हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ अपनी आज की टॉपिक आर्टिकल्स को लेकर के। आज दोस्तों हम लोग आर्टिकल्स का प्रयोग सीखेंगे। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं आर्टिकल्स में ए, एन और दी आते हैं, तो हम सही आर्टिकल्स का प्रयोग कैसे करें इसको हम आज विस्तार से आपको बताएंगे। और दोस्तों आज अगर इस वीडियो को आप देखते हैं या जब भी इस वीडियो को देखेंगे तब आपको इसमें इतना कुछ मिलेगा जिससे कि आपकी ए एन डी के प्रति जो कंफ्यूजन है वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, रूल नंबर 1 को देखते हैं। क्या लिखा है? अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन किसी वॉवेल्स ए, ई, आई, ओ, यू से शुरू होता है तो उसके पहले एन लगता है। एग्जाम्पल्स: एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन आइसक्रीम, एन आउल, एन अम्ब्रेला। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, इनके सारे जो लेटर्स हैं सबसे पहले वावेल से शुरू होते हैं, इसलिए मैंने इनमें एन का प्रयोग किया है। दोस्तों रूल नंबर 2 देखिए। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन किसी कॉन्सोनेंट, अब दोस्तों कॉन्सोनेंट क्या होता है? इंग्लिश के 5 वावेल्स को छोड़ करके शेष बचे 21 जो लेटर्स हैं उनको हम लोग कंसोनेंट कहते हैं। तो कॉन्सोनेंट के साथ हम लोग ए का प्रयोग करते हैं, अर्थात कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले कोई भी वर्ड के साथ हम ए का प्रयोग करेंगे। दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, ए हॉर्स, ए कैट, ए डॉग, ए गोट, ए लायन, और ऐसे जितने भी शब्द आएंगे कॉन्सोनेंट के माध्यम से उन सबके साथ हम ए का प्रयोग करेंगे। अब दोस्तों हिंदी में जब भी हम कॉन्सोनेंट और वावेल्स की बात आती है तो हमारे जितने भी किताब है उसमें वावेल्स और कॉन्सोनेंट की बात तो आती है, लेकिन ए एन के साथ में कुछ अपवाद है रूल्स के अपवाद क्या है ये हम बताएंगे आगे। लेकिन सबसे पहले जान लीजिए कि आप जो है इंग्लिश के जो 26 लेटर्स हैं उनका हम हिंदी में उच्चारण कैसे करेंगे। अगर हम इंग्लिश लेटर्स के 26 अक्षर को हिंदी में सही प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं तो कभी भी हमारा आर्टिकल्स सही नहीं होगा। इस बात को मैं अगले एपिसोड में साबित कर दूंगा दोस्तों। तो देखिए आपके सामने में हमने ए से लेकर जेड तक का हिंदी क्या होगा मैंने लिख दिया है, और आपको ये 26 लेटर के हिंदी को बिल्कुल सही उच्चारण करना है ताकि आपको आर्टिकल्स फिल करने में कोई कठिनाई ना हो। दोस्तों अब मैंने आपको रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 में वावेल्स और कॉन्सोनेंट के आधार पर ए और एन का प्रयोग करना सिखाया। अब मैं आपके सामने रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 का कुछ अपवाद दे रहा हूं। एक्सेप्शंस फ्रेंड्स, एक्सेप्शंस यानी अपवाद, इसका मतलब ये हुआ कि वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट होने के बावजूद कुछ ऐसे जगह आते हैं, कुछ ऐसे खास जगह आते हैं जहां पर इस रूल का फॉलो नहीं होता है। यानी रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 कुछ जगह पर लागू नहीं होते हैं। कौन से वो जगह है जहां पर ये रूल 1 और रूल 2 अप्लाई नहीं होते हैं? देखिए दोस्तों, हिंदी के स्वर
आप में से सबने हिंदी पढ़ा होगा, तो स्वर कहते हैं अ, आ, छोटी बड़ी अ वाली मात्रा जो हमने पढ़ा है वर्णाक्षर, उसको स्वर कहते हैं। और व्यंजन क, ख, ग, घ से लेकर के छ, त्र, ज्ञ तक को हम लोग व्यंजन कहते हैं। अब अगर ए और एन का प्रयोग करना है तो हमें जहां पर ए और एन का प्रयोग करना है उसके वर्ड का उच्चारण हिंदी में कर ले और यह देख ले कि वह स्वर है या व्यंजन है। दोस्तों, अगर उस वर्ड का पहला अक्षर लेटर हिंदी में व्यंजन है यानी क, ख, ग से शुरू होता है तो उसके पहले ए का प्रयोग करें, भले ही वह वावेल से शुरू होता हो। माइंड इट फ्रेंड, अगर उस वर्ड का उच्चारण अगर हिंदी के व्यंजन जैसा होता है तो उसके पहले ए का प्रयोग होगा, भले ही वह वावेल से शुरू हुआ है। याद रखिए दोस्तों, इस रूल को फॉलो करेंगे तो आप कहीं भी कभी भी सही सही बिल्कुल करेक्ट आर्टिकल्स का प्रयोग करना सीख जाएंगे। अब एग्जांपल देखिए दोस्तों, मैंने दिया है यूरोपियन। अब दोस्तों यहां पर जो वर्ड है शुरू हुआ है ई से, लेकिन इसका उच्चारण जो है ना है यूरोपियन, ये व्यंजन य से शुरू होता है, इसलिए यहां पर ए का प्रयोग मैंने किया है। ठीक वैसे ही वन आइड मैन, वन का उच्चारण व से होता है तो वहां हमने ए का प्रयोग किया है। यू बिल्कुल ही शुरू तो हुआ है ई से, वॉवेल से, लेकिन उच्चारण होता है यू से, इसलिए ए का प्रयोग हुआ है। यूजफुल, यहां भी व्यंजन यूज उच्चारण हो रहा है, ए का प्रयोग होगा। यूनिवर्सिटी, यू यानी वॉवेल से शुरू हुआ है, फिर भी यहां पर उच्चारण यूनिवर्सिटी है यानी य यानी व्यंजन है, इसलिए ए का प्रयोग होगा। यूनिफॉर्म यानी फिर से वॉवेल शुरुआत में है, लेकिन यहां पर ए लगा, एन नहीं लगा, क्योंकि इसका हम जो है उच्चारण यूनिफॉर्म करते हैं और ये व्यंजन शुरू होता है। यूलॉजी वॉवेल से शुरू हुआ है, ई से शुरू हुआ है, लेकिन उच्चारण यू हो रहा है, इसका व्यंजन होता है हिंदी का, इसलिए ए लगा। यूएस अलाई, यूएस भले ही वॉवेल से शुरू हुआ है, लेकिन यू व्यंजन है हिंदी का, इसलिए यहां पर ए लगा। तो दोस्तों ये था कुछ खास रूल्स जिसको आप हमेशा फॉलो करेंगे तो आपका वॉवेल्स और आपका कॉन्सोनेंट का जो रूल है उसको फॉलो करते हुए और कुछ अपवाद को मानते हुए आप सही सही आर्टिकल्स का प्रयोग करेंगे और आपको किसी भी एग्जाम्स में फुल मार्क्स मिलेंगे फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, देखिए दूसरा अपवाद मैंने रूल नंबर 1 और 2 के लिए यहां पर दिया है। यदि वर्ड का पहला लेटर हिंदी का स्वर अर्थात अ, आ, ई से शुरू होने वाले जो कोई वर्ड है तो भले ही वह कॉन्सोनेंट से शुरू होता हो। माइंड फ्रेंड, अगर वर्ड का पहला लेटर हिंदी का कोई स्वर जैसा उच्चारण करता हो तो भले ही उस वर्ड में पहला लेटर कॉन्सोनेंट है, फिर भी वहां पर एन का प्रयोग होगा। बहुत क्लियर है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है और इसको अगर फॉलो करते हैं तो आप किसी भी जगह मात नहीं खाएंगे। 100% एक्यूरेट आर्टिकल्स होगा आपका। देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं MP, SDO, आवर, MA,
एनसीसी, एमएलए, एसआई, एक्सरे, एफआईआर, ये सारे शब्द जो है वो हिंदी के स्वर से शुरू होते हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने एन का प्रयोग किया है। और ये जो मैंने रूल्स को लिखा है, ये रूल्स आप बिल्कुल याद रखें और सही सही आर्टिकल्स का प्रयोग बिल्कुल करते रहे। ये मेरा विश्वास है कि इस रूल को जानने के बाद से अब आपका आर्टिकल्स जो है बिल्कुल सही सही होगा। अब देखिए दोस्तों, रूल नंबर 3, ये हमारा ए और एन के प्रयोग करने का तीसरा और अंतिम रूल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है फ्रेंड्स। यदि एच से शुरू होने वाले वर्ड के प्रोनाउंसिएशन अर्थात उच्चारण में एच साइलेंट हो तो हम वहां एन का प्रयोग करेंगे। दोस्तों, एग्जाम्पल आपके सामने है, एन आवर। आवर में हमने एच साइलेंट है। एयर, एयरेस, ऑनर, ऑनोरेरियम, ऑनेस्ट, ऑनरेबल, ये सभी जगह हमने एन का प्रयोग किया है और आपको भी एन का प्रयोग करना है, क्योंकि यही रूल है। और ये जो रूल्स मैंने 3 लिखाए हैं और जो अपवाद मैंने आपको समझाए हैं, इसको फॉलो करते हैं तो 100% आपकी आर्टिकल्स में ए और एन का प्रयोग सही से होगा। फ्रेंड्स, दी का प्रयोग मैं अपने अगले वीडियो में यानी पार्ट 2 में, इस वीडियो के पार्ट 2 निकालेंगे, उसमें इन डिटेल्स में दी का प्रयोग कैसे होगा मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा, क्योंकि दी भी आर्टिकल्स का एक अहम हिस्सा है और उसको जान जाएंगे तो आपका आर्टिकल्स कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय।